रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on a topic of a physics। देखिए, ये अगर मैं कह सकूं कि जो ये टॉपिक है यही इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हो सकता है, क्योंकि आगे चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं। थर्मल एक्सपेंशन इतना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, आएगा वैसे ही नहीं। पर ये जो आप लोग को मैंने सब कुछ पढ़ाया है ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ये आएगा 100%। आप मेरी गारंटी ले लें, ये आएगा। जो पढ़ाया है सब आएगा। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना आपको। बोर्ड्स के पेपर में कंफ्यूज होंगे अगर आप, तो आप नहीं कर पाएंगे, सीधी बात। क्योंकि फर्स्ट पेपर हमारा इंग्लिश का था और इंग्लिश के पेपर में हम लोग बहुत कंफ्यूज थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम बोर्ड के एग्जाम दे रहे थे। डर था कि अगर परसेंटेज अगर ख़राब आ गई फिर क्या होगा, तो ये टेंशन होती रहती नहीं, लेकिन हर घर में होती है। तो ये जो टॉपिक है अबाउट द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कोई चीज़ आपको याद रखनी नहीं है, सिर्फ दो पॉइंट है, इसके दो पॉइंट है, इसके दो पॉइंट है और ये टॉपिक खत्म। सिर्फ आपको जहन में डेफिनेशन रखनी है और क्या चीज़ के अंदर इंपॉर्टेंट है, बस ये जहन में रखिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं कीजिएगा। एक एग्जाम्पल हो जाएगी। तो जो ये टॉपिक है ये शायद लास्ट टॉपिक बन जाए, अगर हुआ तो। अगर हुई मतलब पीछे से क्वेश्चन हुए बुक के पीछे जो लास्ट में होते हैं क्वेश्चन, वो अगर हुए तो मैं आपको करा दूंगा। अगर मेरे हिसाब से ये इसका लास्ट टॉपिक है और ये बुक खत्म। जो टॉपिक है ज़्यादा वो इन ही में से आएंगे, क्योंकि रिपीटेड पास पेपर के अंदर यही सवाल है, कोई और ज़्यादा सवाल नहीं है। तो ये जो टॉपिक है अबाउट द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये जो टॉपिक है दैट इज अबाउट द हीट कन्वर्जेशन। जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइज फ्यूजन है इसको पहले समझिए। देखें, एक सॉलिड है, उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक सॉलिड है, लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसको कहेंगे हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पर एक ट्विस्ट है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर जो होगा कांस्टेंट ही रहेगा, जितना आपने टेम्परेचर लिया है उतना ही आपको देना पड़ेगा। तो उसको कहेंगे हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक चीज आपको डेफिनेशन, दूसरी है इसकी मतलब जो क्या चीज कांस्टेंट है, थोड़ी सी ट्विस्ट। तो वो है अबाउट टेम्परेचर। टेम्परेचर आपने जो लिया वो कांस्टेंट ही रहेगा, ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। जो टेम्परेचर आप लेंगे उतना ही आपको देना पड़ेगा। उस हीट को कहेंगे हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द हीट required to change the solids into the liquids। वो हीट जो कि रिक्वायर्ड हो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, उस हीट को कहते हैं हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पर एक चीज आपको याद रखनी है, एक जो ट्विस्ट है इसके अंदर, कि टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। द टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। ये हो गया आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कंप्लीट। अब है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बिल्कुल सिंपल है। अब यहां पर हमने कन्वर्ट किया सॉलिड को लिक्विड में। अब ये वेपोराइजेशन को इस वर्ड से ही समझिए, वेपर्स की बात हो रही। सॉलिड्स को डायरेक्ट तो वेपर्स में चेंज कर नहीं सकते, क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पर सॉलिड्स को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेपर्स में चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो जो हीट रिक्वायर्ड हो लिक्विड को वेपर्स में चेंज करने के लिए या लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए, तो उस हीट को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसके अंदर भी सेम बात है, लेटेंट का मतलब ही कांस्टेंट से निकला है, मतलब कांस्टेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन।
टेम्परेचर की बात हो रही है यहाँ पर, कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर दोनों में, क्योंकि तो लैटेंट वर्ड यूज हुआ है। एग्जैक्ट टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा, लॉ है फिजिक्स का, आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो द हीट रिक्वायर्ड used to required to change the liquids into the vapors या liquid into the solid is known as latent heat of vaporization। लास्ट में आपको ये लिख दीजिएगा कि जो टेम्परेचर होगा विल रिमेन कांस्टेंट। तो यही सेम पॉइंट है, द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द लिक्विड्स into the vapors और गैस। सेकेंड पॉइंट, मतलब ये जो हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द लिक्विड वेपर्स और गैस का मतलब सेम है। वेपर्स मतलब धुआं जो एवोपरेट होके, जो आपको एवोपरेशन होके जो हीट ऊपर जाती है तो उसको वेपर्स कहते हैं। वेपर्स में ड्रॉपलेट्स फॉर्म में नहीं, ड्रॉपलेट्स जो आप वैसे एग्जांपल ले लें, आप वाटर को बॉईल कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर ढक्कन रख दें, तो वो जो थोड़े थोड़े से वाटर ड्रॉपलेट्स जो उस ढक्कन के, मतलब जो आपने स्टील का कुछ भी सरफेस लिया है उसके ऊपर जो जमा हो जाते हैं उसको कहते हैं हम लोग ड्रॉपलेट्स, को वेपर नहीं कहते। ढक्कन खोलते हैं, जो धुआं जो वेपर्स ऊपर उड़ेंगे तो उसको हम वेपर्स कहेंगे। और द टेम्परेचर will remain constant। That's all about the latent heat of fusion and latent heat of vaporization। अब एक आपको फ्लो चार्ट नहीं बोल सकते, माइंड मैप बोल सकते हैं, उससे समझाता हूं। अब देखें, ये आपने हीट दी, ये है हीट, सही है, यहां पर है सॉलिड, सॉलिड भी हीट दे रहे हैं, वो कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड के अंदर, टेम्परेचर T कांस्टेंट, तो इसको कहेंगे ना लेटेंट हीट ऑफ वेपर, LVH, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सॉरी लेटेंट हीट LHF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इधर ही आ जाते हैं, ये हो गया इसका, ये हो गया इसका, यहां आप हीट दे रहे हैं, यहां पर है कोई लिक्विड, उसको आप हीट दे रहे हैं, वो कन्वर्ट हो रहा है गैस के अंदर, टेम्परेचर इधर भी कांस्टेंट, ये हो गई LHV, latent heat of vaporization। That's all about the latent heat of fusion, latent heat of vaporization। तो यहीं तक का आपका फिजिक्स का टॉपिक खत्म हो चुकी है। आपकी फिजिक्स इंपॉर्टेंट जो था इसके अंदर जो था आपको पढ़ा दिया, फिट कर दिया आपके माइंड में। अब ये आपका मसला है, आपका मसला नहीं, शायद मेरा मसला है कि आपको फिक्स कराना मेरी ज़रूरत थी, वो मैंने फिजिक्स को पूरा कंप्लीट कर दिया। शायद आगे टॉपिक्स हैं लेकिन वो इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इसके अंदर, हीटर टेम्परेचर का डिफरेंस, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन कंप्लीट करा दिया। इस ही में आएगा आपका सिलेबस, आगे कुछ भी नहीं पढ़ा, खाली एमसीक्यूज को देख लीजिएगा और एक दो क्वेश्चन होंगे तो आपको मैं करा दूंगा, होंगे शायद, तो अगर नहीं हुए तो फिर दैट्स इट। तो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ऊपर फोकस करेंगे। इसकी हो गई है कंप्लीशन, ये हो गया कंप्लीट। अब ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स, क्योंकि वो ही आगे रहते हैं। दैट्स ऑल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, रिप्लाई नहीं आ रहा तो आप पूछिए, जो फर्स्ट उसकी नंबर शो होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी अब्दुल बारी।